मैं कविता सिंह, पेरिस, फ्रांस से। बेसिकली आईटी इंजीनियर हूँ, भारत से ही, और पिछले 18 सालों से फ्रांस की निवासी हूँ, पेरिस में। पिछले 2-3 साल पहले यूनेस्को में मोदी जी से मुलाकात हुई थी। उनकी इमोशनल स्पीच उन्होंने दी थी और उन्होंने आह्वान किया था प्रवासी भारतीयों के लिए कि आइए और भारत से जुड़िए, अपना सहयोग भारत को दीजिए। उस समय ये मन में घबराहट थी। हालांकि मैं एक फाउंडर और सीईओ हूँ आरफ्लैशिनो ग्रुप की, जो कि बेसिकली फ्रेंच कंपनी है। उस जब मोदी जी ने ये मोटिवेशनल स्पीच दी थी फ्रांस, पेरिस में, तब हमें एक ये उम्मीद हुई कि चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं, भारत लौटने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं भारत को एक सहयोग करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमसे बन पड़े। इसी के अंतर्गत 2 साल पहले हमने एक कंपनी बनाई, आरफ्लैशिनो बेंगलुरु में प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है बेंगलोर में ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फ्रेंच कंपनी की सब्सिडरी मेरे देश में बने। मैं चाहती थी मेरे देश का, मेरी अपनी कंपनी मेरे देश में वहाँ रजिस्टर्ड हो। इसी के अंतर्गत हमने एक कंपनी यहाँ बेंगलुरु में बनाई, जो कि एनिमेशन, आईटी, वीएफएक्स, इन सभी फील्ड्स में है, जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजीज़ को लेकर चलती है। पिछले 6 महीनों में आपने और हम सभी ने देखा कोरोना की महामारी ने किस तरह हम सभी को परेशान किया है। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले अपने देश में जो एक लहर सी चली कोरोना के साथ साथ ही, मैं कहूँगी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की, मोदी जी ने फिर आह्वान किया देश को कि क्यों नहीं हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ यूज़ करते, क्यों नहीं हम अपना कुछ बनाते। मेरा मानना है कि भारत में आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, सर्जरी है, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है। और मुझे लगता है बीइंग एज इंडियन आईटी इंजीनियर हम हर चीज़ कर सकते हैं। अगर हमने शुरू की तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो आज तक हमारे देश के बच्चे, जो लोग जो खेलते हैं, जो हमारे बच्चे खेलते हैं, वो हम विदेशी गेम खेलते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने ही देश में कुछ ऐसा बनाएं जो कि पूरा देश खेले या पूरा विदेश खेले। मैं तो कहती हूँ कि पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें हों। इसी के अंतर्गत हमने पिछले 4-5 महीने पहले हमने हीरोज़ लेगेसी नाम के गेम की नींव रखी, जो कि पूरी तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बताए हुए जो पद चिन्ह थे, उस पर चलते हुए हमने इसकी नींव रखी। हीरोज़ लेगेसी का जो हीरो शब्द है, हमने श्री मोदी जी को डेडिकेट किया है, क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी सभी को इंस्पायर करते हैं, सभी को प्रेरित करते हैं, और मेरे ऐसे शायद कई हज़ारों लाखों लोगों के लिए हीरो रूप में हैं वो। मैं खुद उन्हें अपना एक आइडल मानती हूँ। तो इसी वजह से हमने अपने गेम का नाम हीरोज़ लेगेसी रखा। हीरोज़ लेगेसी के बारे में कुछ चीज़ें मैं ये कहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के दिन में मैंने बहुत से सुनी है कि बच्चे, छोटे बच्चे या टीनेजर्स जो है, बहुत सारा वॉयलेंस देखते हैं और उसको खेलते हैं। उनके अंदर वो साइकोलॉजिकली वो प्रवृत्ति डेवलप होती है, जो कि वॉयलेंस को प्रेरित करती है। तो हमने कोशिश की है आप ये गेम खेलें, ताकि इसमें ज़्यादा, एक तो इसमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे कि साइकोलॉजिकली आप पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, मेरा पर्सनली एज अ भारतीय मेरा मानना है, हमारे देश का पैसा जब हम विदेशी गेम में खेलते हैं तो विदेशी लोगों को जाता है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी देश हो। और उसके बाद मैं हर एक को नहीं दोष ठहराती कि जो भी फॉरेन में पैसा जाता है वो गलत कामों के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश का जो पैसा कहीं बाहर जाता है तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमारे देश पे इम्पैक्ट करता है। चाहे वो चाइना को ले लें आप, चाहे पाकिस्तान को ले लें, चाहे बाकी देशों को ले लें। तो मुझे ये लगता है कि क्यों ना हो ऐसी कोई चीज़ क्यों ना हो जो कि हमारे देश में रहे, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, और ताकि उसकी सिक्योरिटी, जो डेटा सिक्योरिटी है, जो कि मैंने देखा जो कि स्टेक पर है। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिन्होंने हमारे देश की डेटा सिक्योरिटी से एक समझौता किया, जिन्होंने बहुत जगह बेचे इस चीज़ों को, और जो कि हमारे खिलाफ यूज़ की गई।
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा कि हम पूरी तरह एक देसी गेम बनाएंगे, जिसे इनफैक्ट हमने फ्रेंच टीम को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है। आर फ्लेशन ऑफ फ्रांस का इस गेम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हमने पूरी की पूरी गेम यहीं की बनाई हुई है, बेंगलुरु में बनी हुई है। आप अभी 25 तारीख को जो क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन आप सभी को बीटा वर्जन के लिंक्स मिल जाएंगे। आप खुद देखिएगा, इस गेम में हमने कोशिश पूरी की है कि हम आपको हर वो चीज़ दे सकें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि वॉयलेंस के लिए, ना कि कुछ और गलत चीज़ों के लिए। आप बस खेलिए, एंटरटेन होइए, नथिंग एल्स टू डू विद दिस। इसमें हमने लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट रखी है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कि गेम जब नाम आता है, खासकर हमारे भारत में, तो लड़कियाँ थोड़ी सी साइड हो जाती हैं। लड़कियाँ क्या खेलती हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें लड़कियों के कैरेक्टर्स ही नहीं होते। चाहे आप पबजी ले लें या चाहे कोई भी XYZ गेम ले लें। यहाँ भारत में मैंने देखा पबजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पबजी बैन होने के बाद बच्चे बहुत बोर भी हो रहे थे। तो हमने कोशिश की है इसमें लड़कियों को इन्वॉल्वमेंट रखा जाए, इसमें सभी कोशिश करें सिर्फ एंटरटेन होने की। उनका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। आपका डेटा आपके पास सुरक्षित है, आपके फ़ोन्स हैक नहीं होंगे, आपके डेटा हैक नहीं होंगे, साथ ही आपका डेटा चोरी नहीं होगा, ना ही किसी और विदेशी कंपनियों को बेचा जाएगा। प्लस गेम फ्री है। आपके लिए आपका सहयोग सिर्फ इतना है मेरे लिए क्या कहिए, हमारे अपने खुद के देश के लिए, कि हमने बनाया है, ये हमारा गेम है और इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है। इसकी लॉन्चिंग हम यहाँ पहले भारत में कर रहे हैं, इसके बाद इसकी लॉन्चिंग सेकेंड हम फ्रांस में करेंगे, और इसी तरह और कई जगह शायद हम इसको ले जाएंगे। और ये मुझे लगता है ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि कहिए कि हम अप्रवासी भारतीयों का एक छोटी सी सहयोग या छोटा सा योगदान इस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए, ताकि और भी स्टार्टअप्स हैं। हमने गेम में कुछ नहीं किया आज तक, हम पहली बार गेमिंग इंडस्ट्री में आए हैं। मुझे पता है ये बहुत वास्ट है, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी बदलने के लिए, ये बताने के लिए कि हम चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बीइंग ए स्टार्टअप, मैं यही आह्वान करूँगी बाकी देश के बाकी इंजीनियर्स और बाकी बच्चों को, आप सभी गेम खेलते हैं, कोशिश करिए ना गेम बनाने की। हमने कोशिश की है, आप भी हमारा साथ दीजिए। अगर आप इस गेम को फेमस करते हैं, गेम बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं, तो शायद फ्रांस में या कहीं पे भी, मैं फ्रांस की बार इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि मैं फ्रेंच नागरिक हूँ वहाँ की, तो मुझे फ्रांस ही जहन में आता है, क्योंकि फ्रांस में हमारा इंडिया का कोई भी गेम मैंने नहीं देखा। फ्रांस क्या, शायद हमारे वर्ल्ड में हमने बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स बनाए होंगे बच्चों ने, लेकिन अभी तक हमारी पहचान उस तरीके से नहीं हुई है। तो बस यही कोशिश करें, आओ सब लोग मिलकर बनाते हैं, खेलिए इसको, कोशिश कीजिए, देखिए, और उसके बाद फिर बताइएगा ये कैसा है। इसको हमको सभी को लेके आगे चलना है। धन्यवाद जी। ये हमारा पोस्टर है हीरोज़ लेगेसी का। जैसे मैंने कहा, ये पूरी तरह भारतीय है और हमारा स्लोगन भी पूरा देसी ही है। समझ लीजिए, गेम भी देसी है, स्लोगन भी देसी है। जन जन का बस यही हो नारा, आत्मनिर्भर हो देश हमारा, देश में बना ये गेम है देशी, आओ खेले हीरोज़ लेगेसी। थैंक यू।